दिल्ली दंगों की चार्जशीट की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। पूरक चार्जशीट का दिल्ली दंगे संयोग नहीं प्रयोग थे, क्योंकि यह एक सुनियोजित साजिश थी जिसे कई हफ्तों की तैयारी के बाद अंजाम दिया गया। आपको हम ये तथ्यों के आधार पर बताएंगे। बड़ी खबर दरअसल इसमें यह है कि दिल्ली दंगों की चार्जशीट में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का नाम सामने आया है। योगेंद्र यादव और प्रोफेसर अपूर्वानंद का चार्जशीट में भी नाम है। अर्थशास्त्री जयंती घोष, फिल्मकार राहुल रॉय का भी इसमें नाम है। उमर खालिद, चंद्रशेखर रावण का भी नाम है। दरअसल गुलफिशा फातिमा ने पूछताछ के दौरान इनका नाम लिया है। गुलफिशा फातिमा सहित 3 छात्राएं जाफराबाद हिंसा में आरोपी हैं। सीएए के विरोध में दंगा करवाने की तैयारी की गई थी, ऐसा गुलफिशा ने कहा है। किसी भी हद तक जाने के लिए कहा गया था और बाकायदा जो वहां पर लोग इकट्ठा थे उनको भड़काया जाता था। ये पढ़े लिखे लोग आते थे, ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आते थे, भीड़ को भड़काते थे और भीड़ न केवल भड़की बल्कि ये कहा जाता था कि भड़क के आप कुछ भी कीजिए। तो आरोपियों के बयान पर जो चार्जशीट हुई है, अब किन किन का नाम सामने आया है। सीताराम येचुरी भड़काने का, योगेंद्र यादव, जयंती घोष, अपूर्वानंद, राहुल रॉय, उमर खालिद, चंद्रशेखर और अहमदुल्ला खान का भी इसमें नाम है। अब आपको चार्जशीट की कुछ बड़ी बातें बताते हैं जिससे आपको यह पता लग जाएगा दरअसल संयोग और प्रयोग की फिलॉसफी क्या है। यह संयोग नहीं था, बाकायदा सुनियोजित प्रयोग था। जानबूझकर पढ़े लिखे लोगों ने भाषण देकर के भड़काया, ऐसा चार्जशीट में लिखा है। कम पढ़े लिखे लोगों को भड़काने की साजिश रची गई। मुस्लिम बहुल इलाकों में सीएए विरोधी आंदोलन को बढ़ाया गया था। उमर खालिद ने पैसे से भी मदद की। गुलफिशा फातिमा जो कि छात्रा है, अलग अलग जगहों पर सीएए विरोध करके उसने माहौल बनाया। सीएए विरोध की जगह पर रोज मीटिंग होती थी, ऐसा गुलफिशा ने कहा है। और सीएए विरोध की जगह सबकी मुलाकात होती थी। तो चार्जशीट में क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए आप देखिए। सीएए के विरोध के जरिए पूरी तैयारी की गई। सीएए जिसका भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी झूठ बोला गया, भड़काया गया, क्योंकि इसके पीछे विरोध की साजिश थी। विरोध की जगह पर मीटिंगें होती थी। अगले दिन का एजेंडा सेट किया जाता था कि कैसे भड़काया जाए। कम पढ़े लिखे लोगों को, हमने देखा महिलाओं को, बच्चों को, कम पढ़े लिखे लोगों को बाकायदा वहां पर बिठाया जाता था और उन्हें भड़काया जाता था। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों पर दिल्ली पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट हैरान करती है। हैरान इसलिए करती है क्योंकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कुछ बड़े नामों का जिक्र है। ये नाम है सीताराम येचुरी, महासचिव सीपीएम, योगेंद्र यादव, नेता स्वराज अभियान, जयंती घोष, अर्थशास्त्री, अपूर्वानंद, प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय, राहुल रॉय, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। हम आपको बहुत साफ शब्दों में ये बता देना चाहते हैं कि इन 5 लोगों का नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली दंगों के आरोपी के तौर पर नहीं है, बल्कि दिल्ली दंगों में आरोपियों ने इनका नाम अपने बयान में लिया है। ये लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल होते थे और भाषण देते थे। इन नामों को दिल्ली दंगों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सह षड्यंत्रकारी के तौर पर दर्ज किया गया है। और दिल्ली पुलिस की ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट हैरान इसलिए भी करती है क्योंकि इन सभी लोगों के नाम जुड़ने के बाद एक बार फिर अर्बन नक्सल थ्योरी जिंदा हो उठी है। दिल्ली पुलिस का पक्ष है, सीएए विरोध प्रदर्शन को आयोजित और संबोधित करने के संबंध में एक आरोपी के बयान के आधार पर ये नाम शामिल किए गए हैं। इस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को सच्चाई के साथ रिकॉर्ड किया गया है। किसी भी व्यक्ति को केवल डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर अभियुक्त नहीं ठहराया जाता है। हालांकि ये केवल पर्याप्त पुष्टि योग्य साक्ष्य के आधार पर है, जिस पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाती है। मामला फिलहाल न्यायाधीन है। दिल्ली पुलिस ने अपनी बात कह दी
अब बारी थी उनकी, जिनके नाम का दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जिक्र किया है। सीताराम येचुरी सीपीएम के महासचिव हैं। सोशल मीडिया पर अपना गुबार निकाला। दिल्ली पुलिस भाजपा की केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के नीचे काम करती है। उसकी ये अवैध और गैरकानूनी हरकतें भाजपा के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के चरित्र को दर्शाती हैं और विपक्ष के सवालों और शांतिपूर्ण प्रदर्शन से डरते हैं और सत्ता का दुरुपयोग कर हमें रोकना चाहते हैं। सीताराम येचुरी के इस बयान को केंद्र की सरकार और बीजेपी पर सीधा सीधा अटैक कहा जा सकता है। सीताराम येचुरी ने दूसरा ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारा संविधान हमें न सिर्फ सीए जैसे हर प्रकार के भेदभाव करने वाले कानूनों के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी भी है। हम विपक्ष का काम जारी रखेंगे। बीजेपी सरकार अपनी हरकतों से बाज आए। इमरजेंसी को हमने हराया था, इस आपातकाल से भी निपटेंगे। सीताराम येचुरी ने खुद पर लगे आरोपों को इमरजेंसी से जोड़ दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को भी घसीटा और बीजेपी को भी। कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने तीसरा ट्वीट किया, यह मोदी सरकार न सिर्फ संसद में सवालों से डरती है, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से घबराती है और आरटीआई का जवाब देने से, वो मोदी का निजी फंड हो या अपनी डिग्री दिखाने की बात। इस सरकार की सभी असंवैधानिक नीतियों और असंवैधानिक कदमों का विरोध जारी रहेगा। अपने तीसरे ट्वीट में सीताराम येचुरी का हमला सरकार और बीजेपी से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित हो गया। चौथे ट्वीट में उन्होंने दिल्ली दंगों की बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का स्वघोषित चरित्र चित्रण किया। 56 लोग दिल्ली की हिंसा में मारे गए। जहरीले भाषणों का वीडियो है। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सरकार ने आदेश दिया है कि विपक्ष को लपेटा जाए किसी भी तरह से। यही है मोदी और बीजेपी का असली चेहरा, चरित्र, चाल और चिंतन। विरोध तो होगा इसका। दिल्ली दंगों पर राजनीतिक लड़ाई तो चलती रहेगी। हम आपको बता दें कि हमें मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में 23 से 26 फरवरी के बीच हुए दंगों में पुलिस ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, उनमें इन सभी के नाम हैं। लेकिन आरोप पत्र में इनके नाम आरोपी के तौर पर नहीं है। आरोप पत्र में दावा किया गया है कि दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 581 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 97 गोली लगने से घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बाइट सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने शाहीन बाग को लेकर के क्या कहा। साथियों, सिलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। और इस वक्त हमारे साथ प्रमोद शर्मा मौजूद हैं। लगातार दिल्ली दंगे को लेकर के उन्होंने रिपोर्टिंग की है। लगातार इस चार्जशीट को लेकर के भी उन्होंने तमाम जानकारी हमसे शेयर की है। प्रमोद, अगर मैं ये कहा जाऊं, क्या इस चार्जशीट का लब्बो-लुआब ये है कि जरूरी नहीं है कि जो भीड़ हिंसा करती है, जो वारदात करती है, जिसमें लोग भी मारे गए, वो भीड़ ही जिम्मेदार थी, बल्कि कई बार कुछ ज्यादा बड़ा दुश्मन या फिर ज्यादा बड़ा विलन वो होता है जो उस भीड़ को भड़काने का काम करता है, और कुछ वैसा ही बताया गया है। जी बिल्कुल सचिन, तुमने सही कहा कि भीड़ ने जो किया वो एक हथियार के तौर पे है, और हथियार से अगर किसी की हत्या होती है तो दोषी हथियार नहीं, उसे चलाने वाला होता है। ठीक उसी तरह जो भीड़ ने जो भड़काऊ भाषण सुनने के बाद हिंसा हुई है और उसमें 53 लोग मरे हैं, उसके पीछे के मास्टरमाइंड कौन थे, उनके सामने आना बहुत ज़रूरी है। और उन तमाम नाम जो है वो आने वाली 17 तारीख को सामने आ जाएंगे, क्योंकि स्पेशल सेल इस बात की जांच कर रही थी और 6 महीने से पूरी कॉन्स्पिरेसी की, पूरी प्लानिंग की जो दिल्ली दंगों को लेकर हुई थी, दिल्ली के तमाम अलग अलग जगहों को लेकर, उसकी एक डिटेल चार्जशीट जो है 17 तारीख को फाइल करेगी। और उसमें कई ऐसे नाम हैं जिन नामों को अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिखाया गया है, जो सिर्फ किसी अक्यूज के डिस्क्लोजर में है, वो चार्जशीट में एज ए अक्यूज्ड भी आ सकते हैं।
सबसे पहला नाम जो 17 तारीख को अगर चार्जशीट फाइल होगी, जो हमें सोर्सेज से पता चला, इस दंगों के पीछे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद। आप नाम सभी जानते हैं, उमर खालिद, सरजिल इमाम, नदीम खान या बाकी और लोग हैं, खालिद सैफी, ताहिर हुसैन, ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत दिल्ली में दंगे कराए थे। और किस तरीके से पीएफआई और बाकी जो फंडिंग हुई थी, और उसके बाद जब अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया में विजिट थी, उस समय किस तरीके से हिंसा भड़कानी थी और भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे किस तरीके से धूमिल करनी थी, इसकी पूरी एक साजिश रची गई थी। इसके लिए इसमें बाकायदा पिंजरा तोड़ ग्रुप है, नताशा और दिव्यांगना ऐसे जो एक्यूज्ड है, शफूरा जरगर, इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया था, क्योंकि 700 से ज़्यादा जो एफआईआर अलग अलग मामलों में दर्ज हुई थी। क्राइम ब्रांच की कई सारी यूनिट है, वो लगा के अलग अलग जांच कर रही थी। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट की बात करें तो जाफराबाद में हुई हिंसा में ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, जिसमें से जो गुलशा ने अपने स्टेटमेंट में ये बोला है कि वो जहाँ पर एंटी सीए के प्रोटेस्ट में वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पर सीताराम येचुरी या योगेंद्र यादव या तमाम ये लोग आके स्टेज को शेयर करते थे, और किस तरीके से जो भीड़ को, बच्चों को और महिलाओं को आगे किया जाता था, किस तरीके से पुलिस आएगी तो इन्हें क्या करना है, अपने पास क्या क्या चीज़ें रखनी है, ये तमाम जो चीज़ें हैं और ये सारी बातें जो है इन्हें पहले से ही बताई गई थी। और जो लोगों को भड़काया गया था, उनके भविष्य का वजूद खतरे में दिखाते हुए, उनके बच्चों का भविष्य खतरे में दिखाते हुए उन्हें आगे कर दिया गया था। इस पूरे मामले की जाँच जो है स्पेशल सेल कर रही थी, और पूरे कॉन्स्पिरेसी एंगल में उस बहुत से चौंकाने वाले खुलासे और मास्टरमाइंड कौन था वो सब उस वक्त भी लगातार रिपोर्टिंग होती रही थी, लेकिन ये लोग सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में बचते चले आ रहे थे। अब पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ जब चार्जशीट दायर करने की पूरी तैयारी कर ली है, तो असल में कौन थे भड़काने वाले, असल में कौन थे माहौल बनाने वाले, वो सब नाम आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.